आप पिछले दिनों राजा परवेज अशरफ साहब ने हल्फ उठाया, बड़े किस्म की तनकीद हुई इनके ऊपर, लोगों ने तरह तरह की बातें की। पहली दफ़ा मुल्क की हिस्ट्री में हुआ होगा कि वज़ीर आज़म को तरह तरह के नामों से पुकारा गया। कोई राजा रेंटल कहता है, कुछ और भी ऐसे अल्फाज हैं जो शायद हम नहीं ले सकते। कुछ अखबार ने हेडलाइंस भी दी जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। आखिर क्या मसला था उनके वज़ीर आज़म बनने में, और उससे पहले जो शख्सियात आई हैं क्या वो इतनी अच्छी थी और उस काबिल थी कि उस ओहदे पर फायज हो सकें जिन पे राजा साहब शायद शूट नहीं करते? मसला क्या है? और उन दो साबका वज़ीर आज़म को भी हमने बुलाया जिनके साथ पता नहीं क्या मसला था, उन्होंने उसको किस तरह हैंडल किया, और आने वाला जो अब बहुत जल्द साबका होने वाला है उससे पूछें कि अब वो किस किस्म की सोच लेकर आया। क्या वही होगा सब कुछ जो इससे पहले होता है, या कुछ चेंज नज़र आएगा? क्योंकि लोग कहते हैं कि बड़े आम और मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। सबसे पहले मैं साबका हमारे एक पीएम थे, बड़े माशाल्लाह से अब भी हयात हैं, जवाली साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए सेंट्रल स्टूडियो। बहुत बहुत शुक्रिया। गिलानी साहब आपका शुक्रिया, आपने ही वक्त निकाला हमारा। बस देखें, आपने तो कहा कि 3 वज़ीर आज़म हैं, आप ये कहना भूल गए कि 2 हैं, एक तो शहीद है। एक सेकंड मैं शीशा निकाल लूँ। ऐ शहीद तुझे सलाम, ऐ शहीद तुझे सलाम। जी, उनके अलावा हमारे स्टूडियो में जो शख्सियत तशरीफ रखती है राजा रेंटल के नाम से आजकल बड़े मशहूर हैं, वो राजा परवेज अशरफ उनका असल नाम है, लेकिन कौम के बच्चे उनको राजा रेंटल के नाम से जानते हैं। आपका भी शुक्रिया आया साहब, तशरीफ लाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बुलाया है। लेकिन देखें, अर्ज ये है, गुजारिश ये है कि मेरे मोहतरम, मेरे सीनियर, मेरी पार्टी के बड़े मशहूर कारकुन जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब यहाँ मौजूद हैं। तालियां। इनके होते हुए मुझे यहाँ मनसब पे इनके बराबर में बैठना कुछ अजीब लग रहा है। अगर आप की इजाज़त हो साईं तो मैं आपके कदम में बैठ जाऊँ। जी।